लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति पिछले करीब 2 वर्ष से विविध मुद्दों पे जो लोकतंत्र के खिलाफ काम किए जा रहे हैं उसके विरोध में अपनी लेवल पे आंदोलन कर रही है। अभी आज हमने ये मौन धरना दिया है और हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और हमारी तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं फैले। गांधी जी ने जो रास्ता बताया है वो आज भी कार्य तर्क संगत है और आगे आने वाले 100 साल में भी वो तर्क संगत रहेगा। तो गांधी के विचारों पर ही इस लोकतंत्र को बचाने की हमारी कोशिश है। अभी फिलहाल पिछले 1 हफ्ते में लोकतंत्र पर जितने हमले हुए हैं उन सभी को देखकर ये जरूरी हो जाता है कि हर नागरिक अब अपने लेवल पर विरोध में उतरे, रास्ता गांधी का अपनाए। किसी तरह का कोई हिंसा का, किसी तरह का कोई उत्तेजना नहीं फैलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है। दोस्तों ये अब मैं इनके लिए तो क्या कहूँ, इनका तो एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहरहाल ये हैं, साहित्यकार हैं कोटा के और आंदोलनकारी। हर आंदोलन में इनकी भागीदारी रही है, मतलब बिल्कुल सक्रिय तौर पे। तो आज भी ये क्योंकि मौन प्रोटेस्ट है तो इसमें भी इनकी सक्रियता और भागीदारी देखी जा सकती है। बेसिकली साहित्यकार हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। मैं महेंद्र नेह जी से आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोले इस आंदोलन को लेकर। मैं अपनी बात जनवादी कवि रमेश रंजक जी की 2 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूँ। रियाया पे जुल्मो सितम बढ़ गया है, जिसे देखो रोटी का गम चढ़ गया है। शिराएं हवाएं गरम हो रही हैं, ये रावी ये चंबल मचल के रहेगी, जमाने की हालत बदल के रहेगी। तो ये जो हमारा आज का एक मौन प्रतिरोध है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर पूरे देश की जनता को एकताबद्ध किया, मजदूरों को, किसानों को, गरीब लोगों को उन्होंने पूरे देश में एक अपील करके शनय शनय ये जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसको पूरा देशव्यापी आंदोलन बना दिया, जन आंदोलन बना दिया। हमारी यहाँ भले ही हम कोटा से, राजस्थान से इसको शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कोटा तक सीमित नहीं है। पूरे देश में इस समय जो राज सत्ता है, इस समय जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ आम जन का, प्रबुद्ध लोगों का, कवियों का, शायरों का और जो सोचने समझने वाले लोग हैं, चाहे पत्रकार हों, वो सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा दम घुट रहा है। जो लोकतंत्र के आधार थे, स्तंभ थे, हमारा जो संविधान है, उसको जिस तरह से सत्ताधारी वर्ग के द्वारा संसद के अंदर और संसद के बाहर जिस तरह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, जिस तरह से दलितों का दमन किया जा रहा है, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो आज अपने अंदर एक बहुत ही कुंठा और महसूस न करता हो कि पुरानी जो मर्यादाएं थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की, आज़ादी के बाद की भी जो मर्यादाएं थी, वो छार छार हो रही है। तो हम सब यहाँ पर अपने मौन के जरिए, मौन के प्रतिरोध के जरिए हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देशवासियों से, कोटा वासियों के साथ साथ हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने जहाँ भी हैं, आप जिस नगर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, इस अलग को जगाइए। और अगर ये अलग नहीं जगाया, जनता का जागरण नहीं किया, तो जो तानाशाही दिख रही है, फांसीवाद सामने आ रहा है, ये फांसीवाद जनतंत्र को तो रोंदेगा ही, हमारे देश की जनता को बहुत आने वाले दिनों में तकलीफें भुगत सकती हैं। लेकिन अगर हम जाग गए, ये जागरण का शंख अगर बज गया, तो सत्ताधारी वर्ग को पीछे लौटना पड़ेगा। पुलिस, जनता जब जागती है तो पुलिस और मिलिट्री तक पीछे हट जाती है। तो ये मोदी जी, शाह साहब, ये क्या है, ये किस खेत की मूली है? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जनता जागेगी और आने वाले दिनों में एक नई
लहर आंदोलनों की आपको दिखाई देगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपका परिचय दे। मैं सोशल एक्टिविस्ट रुपेश चड्ढा, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति से जुड़ा हुआ हूँ और जिस प्रकार के खतरे लोकतंत्र को देखने को मिल रहे हैं, वाकई अगर आम जनता सोई रहेगी तो ये लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल के रख देंगे। मेरा मानना है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है समाज का जो कि किसी न किसी रूप में सरकार के द्वारा चलाई जा रही तानाशाही से ग्रसित ना हो। और दूसरी बात यह है कि हर वर्ग अपने 99 के फेर में इस कदर उलझा हुआ है कि उसे राष्ट्र और समाज के बारे में सोचने समझने का समय ही नहीं है। तो मैं आह्वान करता हूँ हर उस शख्स से जो हिंदुस्तान का नागरिक है, देश के प्रति प्रेम मोहब्बत रखता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसको थोड़ा सा समय वर्तमान समस्याओं पे देना चाहिए, वरना ये तानाशाही सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करके मानेगी। धन्यवाद।